नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज दिनांक 21/7/2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत जो आप लोगों का फिफ्थ पेपर हुआ है, दो भागों में डिवाइड था। EDU बीएड 117A, EDU बीएड 117B। इसमें पहले आइए जो हम लोगों का पेपर था जिससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया था। ग्रुप 2 EDU बीएड 117B पॉपुलेशन एजुकेशन से पेपर आईडी था 0465 और इसके बाद फिर 117A का भी देखा जाएगा। पहले बी का देख लें। आइए, पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, इसकी किशोरावस्था की आबादी का आकार। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था 2001 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। ये प्रश्न मैं कराया था 324 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। प्रश्न संख्या आपसे तीसरा पूछा गया था आबादी में बच्चों की एक बड़ी आबादी का परिणाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च जन्म दर। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था जनसंख्या की उच्चतम घनत्व वाले केंद्र क्षेत्र का नाम है। ये भी प्रश्न कराया था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। यहाँ पे स्टेट का यहाँ पे राज्य होना चाहिए था, राष्ट्र दिया है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश वर्जन देख लें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ये भी प्रश्न मैं कराया था, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब प्रभाव में आई। इस प्रश्न का सही आंसर थोड़ा डाउट में है, लेकिन अगर इसमें से जाना चाहे तो मैं जाऊंगा ऑप्शन सी के साथ 2000 में। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था जन्मदर प्रति 1000 व्यक्ति के जीवित जन्म की संख्या है। सही आंसर होगा, आप यहाँ पे देखिए 10 वर्ष होना चाहिए, जनसंख्या 10 वर्ष में होता है। तो यहाँ पे सी के साथ जाऊंगा, इस पर भी डाउट क्रिएट लोग करा रहे थे। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 है साक्षरता स्तर का उच्चतम प्रतिशत वाले राज्य का नाम है। ये भी प्रश्न मैं सेम कराया था। इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते थे, डी होगा, केरल। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था परिवार नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, जन्म नियंत्रण मुद्दे के लिए। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है। ये भी प्रश्न मैं कराया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था जनसंख्या शिक्षा का विषय क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था बालक की प्रथम पाठशाला है। आसान प्रश्न था, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परिवार। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था जनसंख्या नियंत्रण का कारक है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों ए और बी। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था कि जनसंख्या घनत्व की गणना करते समय किस प्रकार की भूमि पर विचार नहीं किया जाता। तो ये प्रश्न भी डाउट में है, आप लोग इसका जैसे आंसर मिले कमेंट करके बताइएगा। इसमें से मैं डी के साथ जाऊंगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था। ये प्रश्न मैं कराया था, एकदम आपको देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 74.04%, यानी कि 74.04%। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था जनसंख्या गतिशीलता के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था जनसंचार माध्यम के साधन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था
जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम संबंधित मान्य क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, जनसंख्या शिक्षा विद्यालयीकरण उपागम जो विषय विशेषज्ञ तैयार करने में सहायक है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों ए और बी। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, कार्य ऊर्जा उत्पादन भोजन पोषक पदार्थ है, ऊर्जा उत्पादक पोषण पदार्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, किसी भी वैवाहिक जोड़े से होने वाले बच्चे का लिंग का क्या होगा, इसका निर्धारण किसके जीन से होता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी पिता के जीन से। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी साइनोकोबोलेमिन। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, जनसंख्या मनोविज्ञान का किससे संबंध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, पर्यावरण का जनजीवन में कैसा संबंध है? जनजीवन से कैसा पर्यावरण का संबंध है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, जनसंख्या शिक्षा की मुख्य समस्याएं हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या से संबंधित ज्ञान के प्रति एक बोध का अभिज्ञान है, यह वक्तव्य दिया था। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो डाउट में है, वैसे मैं इसमें डी के साथ जाना चाहूँगा। आप लोग जैसे इसका आंसर मिलेगा कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जन्मदर में वृद्धि होना। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, जनसंख्या शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों से प्रारंभ हो और माध्यमिक तथा उच्चतर स्तर तक चलाई जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए SK कोचर। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, जनसंख्या शिक्षा का विषय क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, जनसंख्या शिक्षा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए परिवार नियोजन से। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, जनसंख्या शिक्षा के विद्यालयीकरण की प्रक्रिया होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, जनसंख्या भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन ग्रांट को। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था आपसे, जनसंख्या शिक्षा का के उद्देश्य हैं, प्रश्न कराया था। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में थी? ये प्रश्न भी मैं कराया था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1961 से 71 में। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 943। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है। सही आंसर है ऑप्शन ए स्त्री जनसंख्या बटे पुरुष जनसंख्या गुणे 1000। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, भारत में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1962। और अंतिम प्रश्न आज जो पूछा गया था वो पूछा गया था, प्रथम विश्व जनसंख्या सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए रोम 1954 में। तो मित्रों, इस प्रकार आज मैं इन टर्म से संबंधित जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न EDU BEd 117 भी पॉपुलेशन एजुकेशन से पूछा गया था, मैं बताया था संभव सही सटीक आंसर दिया हूँ। अगर जो डाउटफुल है उसका आंसर हमें मिलेगा, हम आपको सूचित कर देंगे कमेंट के माध्यम से, और आप लोगों को मिलता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो मित्रों, आज इतना ही। आप लोगों का पेपर समाप्त हो गया फोर्थ सेमेस्टर का। अब आप लोगों का तो फोर्थ सेमेस्टर ही 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, फोर्थ सेमेस्टर होता है। आप लोगों का BEd का प्रैक्टिकल वर्क जो थर्ड सेमेस्टर का बाकी है वो और फोर्थ सेमेस्टर का तैयार करें, और आप लोग अच्छे अंकों से पास हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।